इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कैसी, इसको क्या बोलते हैं, कैसी दुर्गति हो रही है, कैसी दुर्दशा हो रही है। ऐसी दुर्गति देखने को मिलती कि नहीं? कैसे लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, कैसी दुर्गतियां होती हैं, कैसी तरह से बुढ़ापे आ भी जाएं तो भी बुढ़ापे में भी कैसी दुर्गति होती है, ये भी सबके देखने में आता है। और कभी कभी अनेक तरह से, कितने तरह से हत्याएं हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, उनके माध्यम से कैसी दुर्गतियां होती हैं वो भी सबको देखने में आता है। तो इस संसार में दुर्गति से बचना है तो सम्यक दर्शन के भाव में आ जाओ। इस जन्म में भी गति अच्छी रहेगी, माने दुर्गति से बच जाओगे, और आगे का जन्म तो पूर्ण सुरक्षित है। सागरों पर्यंत काल के लिए ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन आज भी यहां से लेकर के वहां तक ले जा सकते हो। इतनी बड़ी सुविधा आज भी उपलब्ध है। इसीलिए कहा जाता है कि ये तीर्थंकरों का तीर्थ चल रहा है। आखिर क्या करोगे तीर्थंकरों के तीर्थ में रह करके? तीर्थ का मतलब ही है कि यहां पर हम ये सम्यक दर्शन के भाव संजो लें, और इस तरह के सम्यक दर्शन के भाव अगर आत्मा में उत्पन्न हो गए तो आगे जीवन पर्यंत नहीं, जन्म जन्म के लिए भी सुरक्षा आपकी बन जाएगी। ऐसा जीव देव पर्याय में उत्पन्न होगा तो उत्कृष्ट अच्छा देव बनेगा, छोटा मोटा देव नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि जीव को सब तरीके की फैसिलिटी मिलती है, सब तरीके के सुख मिलते हैं, और वहां पर दुख का नाम भी नहीं मिलेगा आपको। दुख कहां होता है सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जब वहां पर पूरा समय व्यतीत हो जाएगा तो उसके बाद में ऐसी जगह पर जन्म होगा जहां पर अच्छे अच्छे सेठ, अच्छे अच्छे राजा, अच्छे अच्छे मंडली महाराजा जहां पर जन्म लेते हैं, उन परिवारों में जन्म होगा। और जन्म होने के बाद भी आपके अंदर निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम मिलेगा, वैराग्य का भाव आएगा, और फिर आपके अंदर तपस्या करने का भाव आएगा, शरीर से विरक्ति लेने का भाव आएगा। ये भाव नियम से आएगा अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन बना रहेगा। आप कहोगे इससे फिर दुख होगा, तपस्या से तो दुख होता है। तपस्या से दुख नहीं होता, तपस्या से भी सुख मिलता है। जब भी कभी किसी को सुख मिला है तो थोड़ा कष्ट सहन करके ही मिला है। अगर बचपन में, शिशु अवस्था में बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ने लिखने का कष्ट नहीं उठाता है तो जिंदगी भर दुखी रहता है। बचपन में अगर कुछ हासिल कर लेता है, कभी थोड़ा सा कष्ट उठा करके कुछ प्राप्त कर लेता है तो जिंदगी भर सुख से रहता है। कष्ट के बिना तो कभी भी आपको सुख कभी मिलता ही नहीं। अगर आपका बिजनेस भी आपके सामने है तो उसमें भी आपको कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। जॉब है तो उसमें भी आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। जब हूटर बज जाएगा तभी आपको अपनी गाड़ी अंदर ले जानी है, तब तक खड़े रहना है गेट पर। समझ आ रहा है? चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे माइनस में टेम्परेचर हो, चाहे प्लस में टेम्परेचर हो, आपके लिए कष्ट तो हर जगह है। लेकिन अगर आप इस तरह के कष्ट को समझने लग जाएंगे
कि ये कष्ट कोई कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे अपनी स्वतंत्रता का सुख मिलता है, अपनी आत्मा का सुख मिलता है। निरालंब होकर के जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसको अपने तरह का सुख मिलता है। उसे देखने में आता है कि कष्ट है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे आत्मा का सुख मिलता है। अपनी इच्छाओं को रोकने का भी सुख मिलता है। जैसे आपको अपनी इच्छा पूर्ति में सुख दिखाई देता है, ऐसे इच्छाओं को रोकने का भी एक बहुत बड़ा सुख होता है। वो सुख आपकी परिचय में नहीं है, उसका टेस्ट कभी आपको आया नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है। लेकिन इस डर के बिना कभी आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। तो कोई भी सम्यक दृष्टि जब वह पुनः देव बन करके पुनः वह मनुष्य बनेगा, तो वह नियम से अपने अंदर वैराग्य का भाव लाएगा। और पहले अगर 20 सागर की आयु वाला देव बना था, तो अब 22 सागर की आयु वाला देव बन सकता है, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन उसका बना हुआ है। फिर वहां जाकर के उसने 22 सागर की देव पर्याय फिर निकाल ली। क्षयोपशम सम्यक दर्शन अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसका उत्कृष्ट काल कितना होता है, 66 सागर। वो फिर उसका मनुष्य पर्याय में जन्म होगा 22 सागर पूरे करने के बाद। यहां पर फिर मनुष्य बन करके अच्छे घरानों में जन्म लेकर के सब प्रकार के राजाओं के सुख भोग करके भी वह जीव फिर से मुनि पद को प्राप्त होगा, और वह फिर देव आयु का बंद करके फिर 24 सागर की आयु वाला वह देव बनेगा। कितने हो गए? 20, 22, 24, कितने हो गए? कुछ होश में हो गए नहीं? कितने हो गए? उन 66 सागर में ये जो मनुष्य बन रहा है, ये मनुष्य की आयु उसमें कम कर लेना। जैसे 22 सागर बना तो उसमें उतने ही कम बनेगा जितना उसने एक पूर्व कोटि का मनुष्य की उत्कृष्ट आयु होती है विदेश क्षेत्र में। कितनी? एक पूर्व कोटि की, है ना, एक पूर्व करोड़ वर्ष की। तो उतनी आयु उसमें कम कर लेना। ऐसे करके वो 66 सागर तक लगातार क्षयोपशम सम्यक दर्शन बनाए रख सकता है। अब ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन का काल जो हमने आपको 20, 22 और 24 के अनुपात से बताया, ये किसी भी और दूसरे अनुपात से भी हो सकता है, लेकिन 66 सागर का वो काल इस तरह से देव मनुष्य ऐसे करके वो पूरा कर लेगा। 13 सागर की आयु भी मिल सकती है ऊपर, फिर आया, फिर 7 सागर की आयु मिल गई, फिर आया, फिर 15 सागर की आयु मिल गई। ऐसे करके वो 66 सागर तक अपनी इस आयु को पूरा कर करके 66 सागर तक इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन को बनाए रख सकता है। और देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, ऐसे बनकर के पूरा इतना दीर्घ काल निकाल सकता है। ये सम्यक दर्शन की बात बता रहा हूं आपको। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, दुनिया में बहुत जीव हैं, बहुत तरह के सुख भोग रहे हैं, बहुत तरह की दुनिया और बसी हुई है। जितनी दुनिया पे आपका विश्वास है, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है। उस दुनिया को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई अपन तो बहुत छोटी मोटी जगह पे पड़े हैं। कुछ ऐसा अच्छा बिजनेस करो यहां पर कि ऐसी कोई अच्छी जगहों पर पहुंचे। यहां नहीं तो क्या होगी, नहीं तो अपनी गति यहां पर खराब होने की है। गति खराब होने का मतलब दुर्गति होने की है। यहां पे भी दुर्दशा होनी है और आगे भी दुर्दशा होनी है। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा को समझ करके क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव यहां पर अपने अंदर वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन दीर्घ काल तक भी धारण कर सकता है। कोई 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और अगर उसकी उम्र मान लो 90 वर्ष है, 100 वर्ष है, तो वह 100 वर्ष तक भी सम्यक दृष्टि बना रह सकता है। कौन सा सम्यक दृष्टि कहलाएगा? वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि नहीं होगा। और तीसरा सम्यक दर्शन जिसे कहा जाता है क्षायिक सम्यक दर्शन, क्या बोलते हैं? हाँ, ये क्षायिक सम्यक दर्शन भी वर्तमान में पंचम काल में आपको प्राप्त, किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। इस क्षायिक सम्यक दर्शन की जो उम्र है, इसका जो काल है, इसके साथ जो रहने का टाइम है वो कितना है? ये 33 सागर कुछ अधिक है। वो सब यहां पर पूरा टोटल
मतलब एप्रोप्रिएट उसकी कैलकुलेशन करके यहां पर नहीं बताया जा सकता कितनी पूर्व कोटियां और कितने वर्ष अंतर मुहूर्त अधिक, ये सब जो है आपको सिद्धांत के विषय में आपको अलग से समझना होगा। तो इसमें कुछ प्लस, कुछ 2-3 पूर्व कोटियां और अधिक हो जाती हैं, जो मनुष्य कई 2 बार बन सकता है, 2 पूर्व कोटियां और उसमें जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से वह कुछ अधिक, लेकिन वो किसमें अधिक, तो 33 सागर में अधिक। सागर में ये पूर्व कोटि का काल, करोड़ों वर्षों का काल जो है ना, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। किसके मुंह में, समझ आ रहा है? कहां तो सागरों पर्यंत का काल असंख्यात वर्ष का, और कहां पूर्व कोटि माने करोड़ करोड़ वर्षों का काल भी छोटा सा काल है। और ये 90-150 वर्ष का काल तो जीरा भी, जीरे से छोटा अब क्या कहा जाए भाई बताओ? है राई, सरसों, खसखस, चलो ठीक है जो समझ पाओ। मतलब जब आप बड़ों को देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि हम कहां हैं, हम कितने बड़े, हम अपने आप को समझ रहे हैं, हमारा कितना सा जीवन है। और उस छोटे से जीवन में भी आदमी इतनी टेंशन, मर रहा है, कट रहा है, मार रहा है, क्या हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी आयु भी आदमी सुखपूर्वक जी लेता है। इस पंचम काल में इसकी दुर्दशा तो देखो कि छोटा सा भी जीवन मिलता है तो 50-100 साल का जीवन भी सही ढंग से नहीं निकल पाता, और कहां करोड़ों करोड़ों वर्ष तक सुख से रहने वाला जीवन होता है। इसलिए कहा जाता है कि पंचम काल में जिसे तुम सुख समझ रहे हो वो कुछ सुख नहीं है, सुख तो कोई और दूसरी चीज का नाम है। ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी सुख नहीं है। जीरे के बराबर सुख तो तब मिले जब कम से कम ऐसे करोड़ वर्ष की आयु मिले जो विदेह क्षेत्र में मिलती है। इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में तो ये छोटी सी आयु मिल रही है, 25-50 वर्ष की आयु, वो भी आदमी पूरी भोग ले, बड़ी मुश्किल की बात है। हाँ, कितने ही लोग 20 वर्ष की उम्र में मर जाते हैं, कोई 35 वर्ष की उम्र में, कोई पूरा जीवन भी नहीं निकाल पाता, कोई 2 वर्ष की उम्र में भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कभी कभी तो 2 दिन के बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है, कभी कभी तो 9 महीने भी पूरा जी नहीं पाता, 2 महीने पहले भी मृत्यु हो जाती है। हो रही है कि नहीं? सब सामने दिखता है कि नहीं? आंखें खुलती नहीं है, दिखता सब है। सबके घर में बैठ आते हैं, थोड़ी सी किचकिच 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 पुछ 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 कराते हैं, नहीं समझे? किचकिच पुछ पुछ समझते नहीं? हाँ कैसे हो गया किचकिच किचकिच किचकिच, हाँ देखो कैसे, हाँ जन्म से पहले ही जो है ऐसा बुरा हो गया, कैसे करें, बस ऐसे किचकिच पुछ पुछ कराए, थोड़ा उनको पुचकार आए, पुछ 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 हो गई, गए तो थोड़ी सी किचकिच किच, हाय 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 कैसा हो गया, और थोड़ा सा उनको पुचकार आए, अपनी दुनिया में आ गए, फिर अपने मस्त हो गए। हाँ, अपने को क्या लेना देना, अपने तो बेटे बढ़िया हैं ही। ऐसा अगर विचार रहेगा तो कभी भी आपके भीतर धर्म घुसने वाला नहीं है। संसार की सब चीजों को देखो, जो संसार दिख रहा है उसको भी देखो, और जो संसार देखने में नहीं आ रहा है उसको भी देखो। उसको दिखाने के लिए हम यहां बैठे हैं, आपको समझ आ रहा है? ये टेलीकास्ट बहुत बड़ा टेलीकास्ट है, ये दूरदर्शन से बड़ा टेलीकास्ट है, जहां पर आपको 3 लोक की 4 गतियों में रहने वाले जीवों की दशाएं दिखाई जा रही हैं। इतना बड़ा टेलीकास्ट है, समझ आ रहा है? कोई सैटेलाइट इसमें काम नहीं कर सकते हैं, इसमें केवल श्रुत ज्ञान काम करता है। और उस श्रुत ज्ञान से देखोगे तब समझ में आएगा कि आज के आदमी के लिए कितना दुख है। एक बच्चा भी पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में आ रहा है। आज अपना एक बच्चा भी पूरा एक 18 वर्ष का होने से पहले पहले इतना बोझ में दब जाता है कि उसे जिंदगी समझ नहीं आती कि हम कैसे जिए। और पहले के लोग कैसे हंसते खेलते पूरी जिंदगी निकालते थे। किसको 18 वर्ष में और 20 वर्ष में दुख होता था? पढ़ गए तो ठीक, ना पढ़ गए तो ठीक, कोई ऐसे टेंशन नहीं होते थे आज से 20 वर्ष पहले पढ़ने के, समझ आ रहा है? बिना पढ़े लिखे भी घर में मम्मियां होती थी, बिना पढ़े लिखे भी पिताजी होते थे और पूरा घर चलाते थे। घर में 8-8 लोग रहते थे और घर बढ़िया चलता था, सब मस्ती से खाते थे, मस्ती से घूमते थे, सब ऐसो आराम में जीते थे, सब घूमते फिरते थे। पढ़े लिखे हो गए आज, क्या खाक पढ़े लिखे हो गए हैं?
कोई सुख नाम की चीज नहीं। छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाना, छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन हो जाना, पता नहीं कौन कौन सी चीजें दुनिया में आ गई। ये टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सब शब्द जितने भी बने हैं, ये सब 10 साल के अंदर आदमी के अंदर इतने सारे शब्द आ गए जिनका नाम पहले कभी आदमी 10 साल पहले सुना भी ना होगा। ये सब 10-20 साल के अंदर की देन है सब। ये कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, ये सब आ गए, बहुत बड़े हो गए, और बड़े होने के साथ साथ इतने बड़े हो गए कि छोटी छोटी बातों पर सुसाइड करने लग गए। पहले कभी सुनते थे कि घरों में कभी सुसाइड होती है? मोहल्ला पड़ोस में भी कभी सालों में सुनने नहीं आता था कि कोई सुसाइड हो रही है कहीं पे, आदमी मर रहा है। आज देखो कैसी दुर्गतियां बनी हुई हैं, कैसी दुर्दशाएं बनी हुई हैं। आदमी के लिए ये दुख देख करके ही आपको समझ लेना चाहिए कि ये पंचम काल दुख का काल है। यहां शांति से अपना जीवन निकाल करके थोड़ा सा धर्म का मर्म समझ करके अगर यहां से चुपचाप चले जाओगे ना तो इज्जत बनी रहेगी तुम्हारी। नहीं समझ में आया? इसे बोलते ना, चुपचाप चले जाओ यहां से। अगर इज्जत से चले जाओगे तो आगे भी इज्जत बनी रहेगी। ज्यादा कुछ हाथ पैर चलाओगे, ज्यादा कुछ इधर उधर की 3-5 करोगे, फंस जाओगे किसी ना किसी चक्कर में, इज्जत यहां पे भी जाएगी, आगे भी चली जाएगी। तो दुर्गति मत करो, दुर्दशा न हो, इसलिए धर्म की शरण में आओ। सम्यक दर्शन के भाव आपको इतने दिनों से समझाए जा रहे हैं, उन्हें अपना करके अपने भीतर आत्मा की विशुद्धि बढ़ाओ, अपना गुणस्थान बढ़ाने की कोशिश करो। निर्ग्रंथ गुरुओं पर विश्वास करके, वीतराग भगवान पर विश्वास करके इस जिनवाणी को अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। और इसको समझाने के लिए हर सरल से सरल तरीके आपको दिए जा रहे हैं। फिर भी पढ़े पढ़े न जाने कहां जिंदगी निकाल रहे हैं लोग। कोई इससे ज्यादा सरल तरीका नहीं हो सकता। आपको तत्वार्थ सूत्र सुनाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, टीवी पर भी आ रहा है, आपके मोबाइलों में भरा पड़ा है। एक एक सूत्र को कई दिनों तक समझाया जाता है और पूरी ग्राफिंग के साथ में, पूरा उसकी इमेजेस के साथ में उसको सिखाया जाता है। छोटे से छोटा बच्चा भी सीख सकता है। जैन धर्म के सिद्धांत को सीखने के लिए आपको ये तत्वार सूत्र सीखना चाहिए। और तत्वार सूत्र के अगर आपको एक एक सूत्र की परिभाषाएं और उसकी थ्योरी समझ में आ गई तो आपको जैन दर्शन की मूलभूत बातें समझ में आ जाएंगी। ये चीजें पढ़ने से कम समझने से, सुनने से ज्यादा समझ में आती हैं। और जब कोई समझा रहा है, हम उसको अगर केवल सुन करके समझें तो सुनने से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और इस तरह की टेक्निक जो आज की टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके आपको तत्वार्थ सूत्र आपके सामने आता है। आपको पता है? कितने लोगों को पता है? बहुत लोगों को पता है। वह तत्वार्थ सूत्र जो आपके सामने आ रहा है उसको आप सुने, केवल सुनने से ही आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दुनिया कितनी बड़ी है, यहां पर हम आपको कितना 1 घंटे में समझा पाएंगे। एक एक अध्याय के एक एक सूत्रों का अगर आप पाठ करें, मर्म उनका समझें, तो आपको लगेगा कि हां, हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं वो धर्म कितनी बड़ी देन है हमारे लिए। ये बच्चे बच्चियों को तब समझ में आएगा जब वो तत्वार सूत्र की ये ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करें। ये जो चैनलों पर क्लासेस चल रही हैं, पूरी ग्राफिक्स के साथ में एक एक सूत्र को उसमें डिफाइन किया जा रहा है। वो अगर हर कोई बच्चा सुने, पढ़े, तो उसके लिए कभी ये कहने में ना आए कि तत्वार सूत्र बहुत कठिन होता है। कोई भी बच्चा उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। आजकल बच्चों में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी है, स्मार्टनेस है कि हर बच्चे को अच्छी चीजें अगर बस उनके सामने रख दी जाए, बच्चा अच्छे आराम से सीख लेता है, हर बच्चा। लेकिन उस बच्चे को वहां तक पहुंचाना, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ वहां तक बिठाना, यह काम तो माता पिताओं का होता है। कई छोटे छोटे बच्चों ने, वहां पर परीक्षाएं चलती हैं ऑनलाइन, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। आप कोई भी अपना छोटे से छोटा, अनजान से अनजान जो आपका भाव आता है, वो क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं। और उसके बाद में हर
सूत्र की परीक्षाएं होती हैं और उसके बाद में पूरे एक अध्याय की परीक्षाएं होती हैं। जैसे कोई क्लासरूम में एक सिस्टम के साथ में क्लास पढ़ाई जाती है, ऐसे पूरा का पूरा आपको धर्म की क्लास चल रही है, लेकिन आपके अंदर अभी भी कोई अवेयरनेस नहीं है। इसी के कारण से हमारे सामने चीजें अच्छी आती हैं, निकल जाती हैं, लेकिन हम उनका लाभ नहीं ले पाते। अभी बच्चों की एक परीक्षा का प्रोग्राम रखा था, बड़ों की भी लिए भी रखा था कि एक अध्याय के सूत्र आपको याद करना है, केवल एक अध्याय का। कई बच्चों को याद है, 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चों ने वह सूत्र याद किए, सुनाए और सबने सुने। एग्जामिनर ने वहां पर उनके एग्जाम सूत्रों के मार्क्स लेकर के उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं और कहां पर उनके मार्क में कमी आएगी, कौन सी उनने गलती की है, ये पूरी टेस्टिंग के साथ में वह पूरा एग्जाम लिया जा रहा है। आप अपने बच्चों को अगर ज्ञान से संस्कारित करना चाहते हो तो इस तरह की चीजों के प्रति भी उनको लगाओ, उनका बढ़ाओ, क्योंकि वह अगर मोबाइल से जुड़ते हैं या टीवी से जुड़ते हैं तो उनमें ऐसी चीजें अगर उन्हें मिलेंगी, इनमें अगर उनका इंटरेस्ट आ जाएगा तो बच्चों की दिशा हमेशा सही बनी रहेगी, दुर्दशा उनकी नहीं होगी। ज्ञान अगर व्यक्ति के पास होगा तो वह कभी भी छोटी छोटी बातों पर मरने मिटने की नहीं सोचेगा। उसे दिखाई देगा भाई दुनिया बहुत बड़ी है, ये तो सब चलता रहता है। उसे अपनी दुनिया में जब और बड़ा चीज दिखाई देगी तो फिर वह अपने लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, बुरा नहीं करेगा। सोचेगा कुछ नहीं है, अपन धर्म तो कर ही रहे हैं, धर्म अपना साथी है। सबसे बड़ा साथी कौन? सुन रहे हो? हाथी मेरे साथी नहीं, सबसे बड़ा साथी कौन? हाँ, धर्म मेरा साथी। ये भाव आपके अंदर अगर आने लगेगा तो आज भी इस पंचम काल में भी दुर्दशा होने से बच जाएगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ जीवन अगर निकलेगा तो आपके जीवन के अंत में कभी सम्यक चारित्र की बात भी संभव है। वो सम्यक चारित्र की बात आगे आने वाली है, क्योंकि चौथे गुण स्थान से जैसे ही ऊपर उठोगे चारित्र आने लग जाता है। डर तो नहीं लगेगा? कल से आओगे कि नहीं? वह सम्यक दर्शन से ऊपर उठने का कौन सा ऐसा भाव होता है जिसके कारण से वह गुण स्थान फिर और बढ़ता है? ये सब चीजें भी आपको शॉर्ट में सीख लेनी चाहिए और ये इस तृतीय ढाल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। 14 गुण स्थानों तक की व्यवस्था तो हम जान सकते हैं, कैसे भगवान बनते हैं, कैसे अरिहंत बनते हैं और उस अरिहंत बनने के बाद भी वो क्या करते हैं और कैसे उनका वह गुण स्थान के बाद में मोक्ष होना होता है। तो ये पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग जो है वो पहले गुण स्थान से नहीं, चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होकर के 14वें गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग रहता है। और सिद्ध पर्याय की प्राप्त हो जाना माने मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, उसी को मंजिल कहा जाता है। मंजिल मिल गई। सुन रहे हो? अभी मार्ग पर भी नहीं चल रहे हो, रास्ते पर आ जाओ, सीधे रास्ते पर चलो। जैसे आपको घर के लोग समझाते हैं, बार बार टोकते हैं, रास्ते पर आओ, लाइन में चलो, रास्ते पर चलो। रास्ते पर चलते हुए भी अपने आप को बचा करके चलो। जब आप मुनि महाराज को पड़गान करके ले जाते हैं तो रास्ते पर सीधे चलना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। रास्तों पर दौड़ा नहीं जाता है, रास्तों पर चला जाता है। चलते हुए ध्यान रखना है कि हम इधर उधर के लोगों से छुल ना जाए, टच ना हो जाए, उनकी कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर ना आ जाए, इसलिए एक लाइन में चलो, बीचों बीच में चलो। साइड से इधर उधर नालियां रहती हैं, उन पर हमारा पैर ना पड़े। कहां चलो? बीच में चलो। मुनि महाराज के या आगे चलो या पीछे चलो, लेकिन चलो लाइन पे चलो। वो एक टाइम मिलता है जब आप मुनि महाराज के आगे पीछे चल सकते हो, बाकी तो फिर आपकी सड़कें, आपकी दुनिया, आपकी चाल, आपकी गाड़ी है। उस एक टाइम पर चलने के लिए भी सीखो कि मुनि महाराज के केवल पीछे पीछे चलना है, भले ही लाइन बना के चलना पड़े, लेकिन पीछे पीछे चलो। इधर उधर बिखर के चलोगे, आपके लिए वह आहार देने का मौका भी छूट सकता है। आप किसी से अब छुल सकते हो, आपकी अशुद्धि हो सकती है, तो वह आपके लिए मौका जा सकता है।
इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलने की अगर कोई तुम्हें आदत बनानी है, कोई एक रूपरेखा देखनी है, तो मुनि महाराज को पड़गान करने के बाद में उनके साथ चलना सीखो, तो मोक्ष मार्ग पर चलना भी सीख जाओगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए 2 मिनट के लिए सीधा बैठते हैं। अपने हाथों को आगे सिद्ध मुद्रा में बनाए। सिद्ध मुद्रा, दूसरी मुद्रा, दोनों हाथ अंजलि नुमा बना करके बाहर निकालें। हथेलियां आपस में मिली हुई, दोनों हाथ मिले हुए। थोड़ा सा ठंड बहुत लगती तुम लोगों को, ऐसे घुस के बैठते हो गुट्ठ बना के, ठंड कहीं घुस ना जाए एक दूसरे में। कल से आराम से बैठा करो। लेडीजों की आदत तो बहुत खराब होती है, जगह नहीं होगी तो भी घुस जाएंगी बीच में कहीं भी। चलो सीधे हाथ करो। हाँ, नमाज नहीं पढ़ना, सीधे ऐसे हाथ करना है। आंखें बंद करो, हथेलियों पर ध्यान दो और भाव करो कि सिद्ध भगवान की ऊर्जा हमारे हाथों पर गिर करके आकर के हमारे हृदय तक पहुंचकर पूरे शरीर में घुल रही है। ओम अरहम नमः। कोहनियां सीधी रखो। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। दोनों हाथ नीचे रखें घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा के साथ शांति से बैठें, आंखें बंद रखें। श्वास को बिल्कुल सामान्य बनाएं, न लेना ताकत से न फेंकना ताकत से, बिल्कुल सामान्य श्वासोच्छ्वास। पूरी श्वास लेना सीखें। जो श्वास हम ले रहे हैं वो नाभि तक पहुंचने वाली हो, नाभि पर उसका स्पंदन महसूस करें। जो श्वास नाभि तक पहुंचती है वह पूर्ण श्वास कहलाती है। ध्यान से पूरा श्वास लें। नाभि स्थान पर गहरी लंबी श्वास लेते हुए ऋडमो लोए सव साहूडम। 5 बार इसी पद को नाभि पर श्वास के साथ पढ़ें। श्वास लेकर के पढ़ें। श्वास को हृदय स्थान तक ले जाएं। श्वास लें गहरी और अपने हृदय में, फेफड़ों में उस श्वास को भरने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए णमो उवज्झायाणम के पद को 5 बार पढ़ें। णमो उवज्झायाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो उवज्झायाणम।
छायाड़म। अपना ध्यान कंठ स्थान पर लाएं। कंठ के मध्य भाग में थोड़ी सी गर्दन सीधी पीछे की ओर करते हुए श्वास लें। कंठ को स्पर्श करती हुई महसूस श्वास को करें और उसी मध्य भाग में ड़मो आयरियाड़म के अक्षरों का 5 बार स्मरण करें। ड़मो आयरियाड़म, ड़मो आयरियाड़म, ड़मो आयरियाड़म। ड़मो आयरियाड़म। श्वास और ऊपर की ओर ले चलें। दोनों भ्रुकुटियों के बीच ज्ञान केंद्र पर ड़मो अरिहंताड़म के अक्षरों को वहां पर 5 बार पढ़ें। ड़मो अरिहंताड़म, ड़मो अरिहंताड़म, ड़मो अरिहंताड़म, ड़मो अरिहंताड़म, ड़मो अरिहंताड़म। और ऊपर की ओर श्वास ले जाएं। महसूस करें हम श्वास को ऊपर सिर के ऊपरी भाग तक ले जा रहे हैं और अपने मस्तिष्क के अंदर सिर के ऊपरी भाग को टच करते हुए ड़मो सिद्धाड़म के अक्षरों को अपने मन से वहां तक पहुंचा रहे हैं। उन अक्षरों का स्मरण ऊपर सिद्धि केंद्र पर करें। ड़मो सिद्धाड़म, ड़मो सिद्धाड़म, ड़मो सिद्धाड़म, ड़मो सिद्धाड़म, ड़मो सिद्धाड़म। इन 5 ही केंद्रों पर इन 5 पदों को स्मरण करें। पूरे शरीर में इन 5 पदों के णमोकार के इन 5 पदों की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है, ऐसा महसूस करें। इस मंत्र शक्ति से मेरा पूरा शरीर निरोग हो रहा है, मन आनंदमय है, स्वस्थ है। दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद रखेंगे। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, न तन में हो रोग, हो सारे जहां में परम शांति शांति, हो सारे परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से णमोकार मैं सारा जीवन बना लो।
महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसें, आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे